हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 163 यानी 163। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न। गौर करेंगे दोस्तों। प्रश्न है खड़ी बोली जिसे हम कौरवी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखें। खड़ी बोली व ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती हैं? तो उपभाषा के अंतर्गत आती हैं, ये पूछा गया है। ठीक है, शब्दों पर ध्यान दें। उपभाषा, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है खड़ी बोली व ब्रज भाषा। ठीक है, खड़ी बोली को हम कौरवी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी इसके अलावा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कुल मिलाकर दो तो ये हो गई, खड़ी बोली और ब्रज भाषा। इसके अलावा 3 और यानी कुल मिलाकर 5 और उप बोली आती हैं। ठीक है, जिसमें हरियाणी, जिसे हम बांगरू भी कहते हैं। ठीक है, एक हो गई हरियाणी, एक खड़ी बोली, एक ब्रज भाषा। ठीक है, और 2 और हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने स्पष्ट रूप से 5 के बारे में बताया है, तो आप एक बार पिछली वीडियो भी देख लें। ठीक, तो कुल कितनी होती हैं? 5 होती हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोलियां। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो जो बची हुई पश्चिमी हिंदी के 2 रूप हैं, टोटल कितने हैं? 5 हैं। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही है इसका? सी। ठीक, एक बार फिर से बता दे रही हूं मैं, ध्यान दें। कौन कौन सी? एक हो गई खड़ी बोली जिसे हम कौरवी कहते हैं, एक हो गई ब्रज भाषा, एक होती है दोस्तों हरियाणी को हम किस नाम से और जानते हैं? तो हरियाणी को हम और नाम से जानते हैं, ये हो गई बांगरू। ठीक है, इसके अलावा एक होती है कन्नौजी। ठीक है, कन्नौजी। ठीक, कन्नौजी 4 हो गई। और इसके अलावा एक और है बुंदेली। ठीक है, याद रखें, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, हरियाणी, बुंदेली और कन्नौजी, ये कुल मिलाकर 5 पश्चिमी हिंदी की उपबोलियां हैं। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन सी, पश्चिमी हिंदी। ठीक है, सौर सैरनी अपभ्रंश के नाम से भी जानते हैं हम पश्चिमी हिंदी को। ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। तो बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, ये पूछ रहे हैं, नेगेटिव प्रश्न है। तो ऑप्शन बी, अवधी जो है बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। ठीक है, तो फिर किसका रूप है ये? तो पूर्वी हिंदी का रूप है। अवधी जो है पूर्वी हिंदी का रूप है। ठीक है, ध्यान रखें। इसे हम अर्धमागधी अपभ्रंश के नाम से भी जानते हैं, अर्धमागधी अपभ्रंश। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब हम देखेंगे कि बिहारी हिंदी, तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। कितनी? 3 आती हैं। कौन कौन सी? ऑप्शन ए, एक हो गई भोजपुरी। ठीक है, दूसरी हो गई मगही। कौन सी? मगही। ठीक है, और तीसरी हो गई मैथिली। ठीक, आगे के वर्ण लिख रही हूं सिर्फ मैं। ठीक है, तो ध्यान रखें, भोजपुरी, मगही और मैथिली, ये 3 बोलियां हैं किसकी? बिहारी हिंदी की। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। और अवधी किसकी है? पूर्वी हिंदी की, जिसे हम अर्धमागधी अपभ्रंश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान देंगे। निम्नलिखित बोलियों में पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो क्या कह रहे हैं? नहीं है किसकी? पूर्वी हिंदी की। तो ऑप्शन सी, भोजपुरी जो है वो पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो फिर किसकी है? तो अभी हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा, यह है किसकी? बिहारी हिंदी की। ठीक है, बिहारी हिंदी की बोली है ये, बिहारी हिंदी, ध्यान रखें। ठीक, अब हम देखते हैं पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी में कौन कौन आएंगी दोस्तों? ध्यान से सुनेंगे। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां हैं। कितनी? 3 बोलियां। कौन कौन सी? ध्यान से देखें। एक हो गई अवधी। कौन सी? अवधी। ठीक है, अवधी।
दूसरी छत्तीसगढ़ी, कौन सी? छत्तीसगढ़ी, ठीक है, छत्तीसगढ़ी। और फिर हो गई तीसरी, कौन सी? बघेली, बघेली, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में बताया है बघेली, बघेल एक जाति है तो उसकी बोली होती है जो कि बकरी चराते हैं जो, ठीक है, वो बघेल होते हैं, शेपर्ड बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, ठीक है। तो जो पूर्वी हिंदी है इसकी 3 बोलियां हैं, एक अवधी, एक छत्तीसगढ़ी, एक बघेली, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, कंफ्यूज करने के लिए आएंगी चीजें आपके सामने, पर आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलें, ठीक है। तो एक बार फिर से प्रश्न देख लें और उसका उत्तर भी देख लें। क्या है प्रश्न? निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, भोजपुरी। इसके अलावा भोजपुरी क्या है? पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। इसके अलावा तीनों ऑप्शन जो हैं वो पूर्वी हिंदी की बोली के ऑप्शन हैं, ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, ध्यान दें दोस्तों, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली, छत्तीसगढ़ी बोली किसका रूप है, ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पूर्वी हिंदी, ठीक है। पूर्वी हिंदी की बोली है छत्तीसगढ़ी। जब हम बोलियों का वर्गीकरण करते हैं हिंदी भाषा की बोलियों का, तो उसमें जो पूर्वी हिंदी है उसका एक रूप है, क्या? छत्तीसगढ़ी बोली, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो 3 बोलियां हैं इसकी पूर्वी हिंदी की, कौन सी? एक अवधी, दूसरी छत्तीसगढ़ी, तीसरी बघेली, ठीक है। पूर्वी हिंदी को हम अर्धमागधी अपभ्रंश के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें, क्या है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, पश्चिमी हिंदी यानी कि सौरसैनी अपभ्रंश, ठीक है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है? नहीं है पूछा जा रहा है। मैंने बताया था पश्चिमी हिंदी की बोलियां कितनी हैं? कुल मिलाकर के 5 हैं, ठीक है, 5 हैं, ठीक, जिनमें से नहीं है पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, बघेली। बघेली जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी कन्नौजी, ऑप्शन डी खड़ी बोली, ये तीनों क्या हैं? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं, ठीक है। इसके अलावा एक हरियाणी जिसे हम बांगरू भी कहते हैं, यह भी पश्चिमी हिंदी का ही एक रूप है, ठीक है। इसके अलावा एक और है बुंदेली, ठीक है, ये भी पश्चिमी हिंदी की बोली का एक रूप है। तो कुल मिलाकर कितनी है पश्चिमी हिंदी की बोली के रूप? 5 हैं, ठीक है, दिमाग में बैठा लें। मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके दिमाग में चीजें अच्छे से बैठ जाएं दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों, क्या है प्रश्न? गौर करें। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी में नहीं है? फिर से आ गया पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी का क्वेश्चन और पूर्वी हिंदी का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ज़्यादातर दोनों में से पश्चिमी हिंदी का पूछा जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, आपको समझना सब कुछ है, ठीक है, पर ये भी चीज़ें पता होनी चाहिए कि ज़्यादा क्या पूछी जाती हैं, ठीक है। तो पश्चिमी हिंदी में नहीं है क्या? कौन सी बोली? तो ऑप्शन सी बघेली। बघेली पश्चिमी हिंदी की बोली का रूप नहीं है, यह पूर्वी हिंदी की बोली का रूप है, ठीक है, बघेली। ध्यान रखें, देखो यहाँ पर ऑप्शन देखो, कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। ऑप्शन ए में बांगरू शब्द लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है? बांगरू। अब जिसे नहीं पता होगा या जिसने नहीं पढ़ा होगा वो गलत करके आ सकता है यहाँ पर। तो हमने अभी पहले पढ़ा है, पिछले वीडियो में भी पढ़ा है कि बांगरू को हम हरियाणी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? हरियाणी, ठीक है, हरियाणी। तो ध्यान रखें, हरियाणी के नाम से भी जानते हैं हम बांगरू को। तो दोनों, अगर बांगरू आ जाए तो भी ठीक है, हरियाणी आ जाए तो भी ठीक है, तो ध्यान रखें। इसके बाद है दोस्तों बुंदेली, ठीक है, बुंदेली। फिर है कन्नौजी, ठीक है, कन्नौजी, ठीक। तो ये तीनों क्या है? पश्चिमी हिंदी के रूप हैं। बघेली जबकि किसका रूप है? पूर्वी हिंदी का, ठीक है, पूर्वी हिंदी की बोली है बघेली। तो
आपको इसी तरह से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलने हैं और क्वेश्चन को पढ़ना है और एग्जामिनर के दिमाग को भी पढ़ना है। ठीक है, देखिए आप देखते चलेंगे, आप बस छोटी छोटी बातें समझे कि क्वेश्चन आपको कहाँ फंसाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो अगर वो चीज़ें आप समझ गए ना तो आप कभी गलत करके आएंगे ही नहीं। ठीक है, अपने ऊपर भरोसा रखें और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से करें। ठीक है, रिजल्ट बेहतरीन होगा। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान देंगे, क्या है? इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? फिर से क्वेश्चन आ गया, देखो 3 बार रिपीट हो चुका ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं। ऑप्शन ए बघेली, बघेली पश्चिमी हिंदी का रूप नहीं है, यह पूर्वी हिंदी की बोली है। ठीक है, पूर्वी हिंदी की बोली है। इसके अलावा ब्रज बोली, कन्नौजी और बुंदेली, ये तीनों रूप हैं किसके? पश्चिमी हिंदी के, जबकि बघेली नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें, क्या है प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, ऑप्शन डी डोगरी। ठीक है, डोगरी क्या है? पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। इसके अलावा ब्रज, बी बांगरू और कन्नौजी, ये तीनों कहाँ की बोलियां हैं? ये तीनों हैं किसका रूप हैं? तो पश्चिमी हिंदी की बोली का ही रूप हैं, जबकि डोगरी नहीं है। ठीक है, आगे मैं बताऊंगी कि डोगरी किसका रूप है। ठीक, अभी मुझे भी देखना होगा इसको, डोगरी। ठीक, जहाँ तक है आसाम के आसपास की है ये। ठीक, अभी मैं क्लियर नहीं कर रही हूँ, अभी सिर्फ ये समझे कि डोगरी नहीं है, ध्यान रखें बस। ये प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा हटके प्रश्न है। क्या है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? तो दोस्तों ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। ठीक है, किसके अंतर्गत आती है ये? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, अब ऑप्शन ध्यान से देखें, कौरवी, बुंदेली, ये दोनों क्या है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं, जबकि छत्तीसगढ़ एक बोली नहीं, जगह का नाम है। ठीक है, देखो एक जैसे नाम दे रखे हैं कंफ्यूज करने के लिए। एक शब्द कर दिया है छत्तीसगढ़ी, एक शब्द कर दिया है छत्तीसगढ़, तो आपको सिलेक्ट क्या करना है? सिलेक्ट करना है छत्तीसगढ़ी। ठीक है, क्योंकि वो एक बोली है, छत्तीसगढ़ एक जगह है। तो ऐसे आंसर भी बन सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। तो यही बातें आपको समझनी है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। ठीक है, इसके अंतर्गत नहीं आती, ये पूर्वी हिंदी की बोली है। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों, जबरदस्त प्रश्न है। ठीक है, मुझे आशंका थी कि इस तरह का प्रश्न भी बनेगा, तो देखो बन भी गया। क्या पूछ रहे हैं, ध्यान दें। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? यहाँ पर संख्या पूछी जा रही है, तो ध्यान रखें। संख्या मैंने बताई थी दोस्तों, कितनी बताई थी? ऑप्शन बी 5 बताई थी। कितनी? 5। तो पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? नंबर अच्छे से देख ले, 5। ठीक है, 5 बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी की। ठीक, अगला प्रश्न है, ध्यान दें। पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है? पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली है? ठीक, तो ऑप्शन बी कन्नौजी। कन्नौजी जो है पश्चिमी हिंदी की बोली है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं बाकी ऑप्शन क्या है। मगही, मैथिली और अवधी। ठीक है, जिसमें से मगही और मैथिली बिहारी हिंदी के उदाहरण हैं। किसके? बिहारी हिंदी के। सही है, जबकि अवधी जो है, अवधी पूर्वी हिंदी के उदाहरण है। किसका उदाहरण है? पूर्वी हिंदी का। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलने हैं। आपको पता होनी चाहिए कि पश्चिमी हिंदी की कितनी बोली है, बिहारी हिंदी की कुल कितनी बोली है, पूर्वी हिंदी की कुल कितनी बोली है। तो बिहारी हिंदी की 3 है। ठीक है, भोजपुरी, मगही, मैथिली। पूर्वी हिंदी की भी 3 है। ठीक है, पूर्वी हिंदी की भी
तीन हैं, कौन सी मैंने बताई थी? अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली। ठीक है, ध्यान रखें। पश्चिमी हिंदी की कितनी हैं? 5 हैं। कौन कौन सी मैंने बताई थी? ब्रज भाषा, ठीक है, ब्रज बोली। एक हो गई कौरवी, ठीक है, जिसको हम कौरवी के नाम से भी जानते हैं। एक हरियाणी, जिसे हम बांगरू के नाम से जानते हैं। एक हो गई बुंदेली, ठीक है, एक हो गई कन्नौजी, ठीक, और एक और रह रही है, एक और अभी ध्यान नहीं आ रही मुझे, एक और है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 5 है पश्चिमी हिंदी के। तो बार बार रिपीट करेंगे दोस्तों, बार बार बोल करके देखेंगे, तभी ये दिमाग में चीज़ें सेट हो पाएंगी। ठीक है, तो ध्यान रखें। और पहाड़ी हिंदी की अगर बात करें तो पहाड़ी हिंदी के भी कितनी हैं? 3 हैं। एक कुमाऊनी, एक गढ़वाली, ठीक है, और एक नेपाली। तो ये ध्यान रखें। दक्षिण की बोलियों की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक, ये केवल उत्तर भारत की बोलियों की बात हो रही है। ये भी आप चीजें समझ के चलें। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दें दोस्तों। निम्नलिखित युग्मों, यहाँ पर कुछ युग्म दिए गए हैं, जिनमें से कौन सा युग्म गलत है ये बताना है। ठीक है, कौन सा युग्म गलत है ये बताना है, तो गौर करें। ऑप्शन सी जो है वो गलत है। ठीक है, क्या दिया है ऑप्शन सी में? कि जो भोजपुरी है वो पूर्वी हिंदी की बोली है, ये कहा जा रहा है। तो ये ऑप्शन गलत है। तो भोजपुरी किसकी बोली है? भोजपुरी बोली है बिहारी हिंदी की। हमने पढ़ा था किसकी? बिहारी हिंदी की। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। एक बार ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत है। ऑप्शन ए क्या है? अवधी किसकी बोली है? पूर्वी हिंदी की, सही। ब्रज भाषा किसकी बोली है? पश्चिमी हिंदी की, सही है। खड़ी बोली किसकी बोली है? तो दोस्तों पश्चिमी हिंदी की, ये भी सही है। ठीक है, जो गलत है वो क्या है? भोजपुरी क्या है? पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, यह बिहारी हिंदी की बोली है। ठीक है, देखते हैं प्रश्न की व्याख्या दोस्तों, ताकि चीजें और अच्छे से आपके समझ में आ जाएं। ठीक है, गौर करें। भोजपुरी पूर्वी हिंदी का युग्म गलत है। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब देखते हैं भोजपुरी, मगही और मैथिली, ये तीनों बोली किसकी प्रमुख उपभाषाएं हैं, यानी कि उपबोलियां हैं? तो दोस्तों बिहारी हिंदी की, किसकी? बिहारी हिंदी की हैं। ठीक, इसके अलावा अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है, जबकि ब्रज भाषा और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। ठीक है, बाकी डिटेल में इसके बारे में मैं वीडियो के शुरुआत में या कुछ प्रश्नों के बीच में बता चुकी हूं। ठीक है, और ज़्यादा कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए मेरे पिछले वीडियोस भी आप एक बार देख लें, क्योंकि हर वीडियो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि वीडियो को बीच में से ना देखें, आप सीक्वेंस में चीज़ें रखेंगे तो हर चीज़ की हर प्रश्न आपको तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, नहीं तो डाउट में रहेंगे कि ये किसका रूप है, ठीक है, इसीलिए स्टार्टिंग से देखें और सीक्वेंस वाइज देखें, चाहे थोड़े थोड़े टाइम में देखें, जब भी आपको समय मिले जब देखें। ठीक है, अगर मेरे चैनल पर समझ में ना आए तो किसी और के से पढ़ें, लेकिन अपनी स्टडी बहुत अच्छे से करें दोस्तों। ठीक है, अपने साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। ठीक है, आप अपने लिए पढ़ रहे हैं और पूरे मन से पढ़ें दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।